50 पे प्लस। सो ये गाड़ी का क्लच कैसे संभल करते हैं मैं बताता हूँ। कुछ नहीं, बहुत इजी है। जैसा कि एक्टिवा का मैं बताया हमेशा वही सिस्टम से करते हैं। बट ये इतना खोलने का वजह क्या है अभी मैं बताऊँगा। गाड़ी में क्या है, गाड़ी रेज हो रही थी, भाग रही नहीं थी। वही क्योंकि रीज़न आप देख सकते हैं, ये क्लच आउटर में एकदम लाइन से आगे, और जैसा कि ये लाइनर यहाँ आके कनेक्ट होता, इसका फाइबर पूरा घस गया और मेटल हार्ड हो गया। उसके वजह से इन्हें ये 100% कैच नहीं हो रहा था। नहीं हो के जना लाइनर सेक्शन ज़्यादा घूम रहा था, क्लच बेल कम घूम रहा था। क्योंकि क्लच जो बेल है आपको मालूम व्हील को कनेक्ट होकर रहता, ये कम घूम रहा था। ये यहाँ का पोजीशन ज़्यादा घूम रहा था, उसके वजह से जो ना बेल गर्म हो जा रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा कलर भी आ गया। मीन यहाँ हीट हो तो कलर फॉर्म होता है ऐसा। आप जलने का ब्लैकनेस भी देख रहे होंगे आपको। ज़्यादातर बहुत से लोग क्या है ना, ब्रेक मार के गाड़ी रेस करते जाने के लिए दैट टाइम भी ये ना एकदम हीट हो के या जना एक ब्राउन पर्पल कलर आया था, और उसके वजह से भी ये ना बेल जल्दी मार का आया था। और वैसे गाड़ी का सर्विस भी हो गया, गाड़ी चला, उसके वजह से इसका लाइनर का फाइबर कम हो गया। तो अब ये गाड़ी के जो है ना कलर सर्विसिंग के अंदर ये जो है ना बेल और लाइनर का सेट भी मैं बदल दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते ये क्लच शू किट है, इसके सेपरेट नको लो, पूरा किट आता है, किट ही लेना। किट ही लेना, इसलिए ओरिजिनल लेना पूरा किट के साथ आता है, इंक्लूड इसके बॉडी के साथ। आप देख सकते हैं इसका कास्ट आके 632 रुपीज़ का है ये पार्ट। तो जब भी ये गाड़ियों का 35 to 40,000 किलोमीटर चला तो गाड़ी, अब ये क्लच सेक्शन और क्लच आउटर जैसा कि मैं बदल रहा हूँ वो बदल देना। ये आउटर का कास्ट आके आप देख सकते हैं 485 रुपीज़। ये पूरा जेन्युइन पार्ट्स है, और जेन्युइन ही डाल लेना। कोई दूसरा कंपनी का भी डाल सकते हैं, बट इसके अंदर जो परफॉर्मेंस देना गाड़ी जैसा पिकअप रहता वो पोजीशन नहीं आता। अब देख सकते हैं यहाँ का सेक्शन देखो, यहाँ कुछ कलर नहीं है, एकदम जो है ना वाइट है। अब ये बिल पे मैं आप चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर अब देखो एकदम पर्पल कलर आ गया, जैसा कि ये एकदम गर्म होके ठंडा हो तो ऐसा आता। मीन ये गाड़ी जो कस्टमर चला रहे थोड़ा ब्रेक कैच करके रेस करने की वजह से हो रहा होगा, और यस या ट्रैफिक में बहुत से लोग क्या है जरा ब्रेक थोड़ा प्रेस करके गाड़ी रेस करते हैं, कहाँ एक्सीडेंट हो जाता है या जाके मार देते होंगे बोल के, उस वजह से भी आता है। इसलिए मैं जब हमेशा बोलता हूँ जितना जाना है उतने हिसाब से जो है ना आरपीएम कंट्रोल कर लेना है। बहुत से लोग एक्सीलेटर ज़्यादा ले लेते हैं, ब्रेक मार के रख देते हैं। जब क्या होता इंजन घूमते रहता, मीन इसके अंदर का पार्ट घूमते रहता, ये चीज़ व्हील से कनेक्ट होकर रहता जो है ना, ये घूमते रहता। उस वजह से बता रहा हूँ, जैसा कि आपको बता रहा हूँ था, ये बेल इसीलिए मैं बदल दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक भी लाइन नहीं है, एकदम फ्रम टू ईयर एकदम कुछ भी लाइन नहीं है, एकदम स्मूथ है। अब यहाँ देख सकते हैं पूरे लाइन्स आ गए, डिक्स आ गए। वही बिकॉज इसका जो मेटल ऐड होता, फर्स्ट थिंग क्या होता ये जाने का वजह, गाड़ी जो ना रेस ब्रेक मार के रेस करने की वजह से ये कार्क जो है ना ऐड हो जाता, मीन नरमपना चल जाता, उसके वजह से इसको बिल्कुल नहीं डैमेज करता। अगर पहले ही अपन ये लाइनर का किट अगर बदल देते तो यहाँ तक ये नौबत नहीं आती थी, मीन एक 500 रुपये अपने को बच जाते थे। सो अब दोनों इक्वल इसलिए बदलना पड़ रहा है इसके ऊपर गड़े आने की वजह से। सो अभी मैं इसको जो है ना बाजू लगा दे रहा हूँ। अब जो है ना ये दो पार्ट मैं बदल रहा हूँ, और इसके साथ थोड़े वेरिएटर बुशेस है वो मैं डाल रहा हूँ। ये जो ऑलरेडी डैमेज होके घस गए उसके वजह से मैं बदल दे रहा हूँ। तो फिटिंग कैसा करते हैं मैं बताता हूँ। तो आपको मैं बता दिया होगा जैसा कि ये किस वजह से जाता, गाड़ी का ब्रेक मार के गाड़ी रेस करने की वजह से ये जल्दी डैमेज होता, नहीं तो अदरवाइज़ और तो लाइफ ले सकते थे इसका। तो अभी मैं जाना इसके अंदर फिटिंग का सिस्टम में ऑयल सील्स, ये पुली है, पुली के अंदर 2 ऑयल सील बिठा लेना, और जो है ना
जब भी कलर सर्विसिंग करें तो पूरा पार्ट खोलना है, पूरा डिस्कनेक्ट करना करके पूरा अंदर क्लीन कर लेके इसके अंदर 2 रिंग 2 ऑयल सील्स आते डाल लेना। डालने की वजह से क्या होता है, आपको इनसाइड ऑयल कभी बाहर आके लाइनर के ऊपर आ जाता है, आने के वजह से गाड़ी रेज होती भागती नहीं। तो जब भी कोई गाड़ी कलर सर्विसिंग कर रहे तो इस तरीके से कर लो आप, जैसा कि मैं करूँ। ऑयल सील लगाने से पहले थोड़ा आपको ऑयल थोड़ा अप्लाई कर लो उधर, और ये ऑयल सील ज़रा बहुत पतला रहता देख के बिठाना, कभी क्या है मुड़ जाता। बहुत प्यार से सुकून से लगा लेना। आप देखे होंगे फेस टू फेस कनेक्ट हो गया। तो कभी थोड़ा दबा के मारे तो ये ख़राब हो जाता, फिर आपको ऑयल सील फिर से दूसरा लेना पड़ता। लगाने से पहले थोड़ा ऑयल अप्लाई कर लो इधर, सूखा नक्को लगा लो जो भी लगा रहे। तो वैसे से आप लोगों को मैकेनिक्स तो पूरों को मालूम, कोई कस्टमर घर में कर लेना है तो ये पोजिशन से ये सिस्टम से कर लो, कोई मैकेनिक्स भी करना है तो यही तरीके से कर लो, आपको जो है ना वन टाइम काम पका हो जाता। तो बात बात को डबल काम नहीं होता। और हो सका तो पहले ऑयल सील को हाथ से प्रेस कर लो, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। यस, तो थोड़ा मारना ही पड़ता है इसको, वो भी थोड़ा हल्के छोटे हथौड़ी से मार लेना। देखो आप इधर मारे तो नहीं करा, तो ये थोड़ा टेक्निक से कर लेना पड़ता। यस, ये बैठ गया बहुत अच्छी तरीके से। और इधर आयल नहीं आना, ये सेक्शन एकदम साफ़ रहना। यहाँ आयल रहे तो फिर यहाँ बेल्ट यहाँ स्लिप होने का चांसेस है। अब 2 ऑयल सील लगा लिया मैं, उसी तरीके से 2 ओरिंग भी लगा ले रहा हूँ। ये ओरिंग एक ऊपर कॉलर पे बैठ गया और एक ओरिंग भी मैं बैठ जा रहा हूँ। पुराने ओरिंग यहाँ लेके आ बेटा राकेश, और एक ओरिंग नीचे बैठ गया। तो आप देखे होंगे 2 ऑयल सील 2 ओरिंग बैठ गए। ठीक है, पास करो। और इसके अंदर जब भी थोड़ा अच्छा कोई ब्रांड ग्रीस लगा लो। इसमें 2 टाइप के अपना ग्रीस लो, और एक लोकल। और इसके अंदर ये ना अच्छे तरीके से ग्रीस लगा लेना, जैसा कि मैं लगा। अब जब अपन ग्रीस लगाते फिर नेक्स्ट कॉल तक ये ग्रीस ऐसी रहना। अब थोड़े ग्रीस रहता है जैसा कि ऑर्डिनरी ग्रीस है, वो अब जो है ना कहीं भी आउटसाइड लगाना है तो लगाते हैं। ऐसा ग्रीस कभी यूज़ नहीं करना। इसके अंदर कोई अच्छा ब्रांड का आप ग्रीस लगा ले सकते हैं। और इसलिए ऑयल सील इसलिए रहता है, यहाँ का ग्रीस आउटसाइड नहीं आने के लिए रहता। आप देख सकते हैं, अब जितना ज़्यादा हो सका लगा दो। और पुली बिटाई जब जितना अंदर रहना उतना रह जाता, जितना आउटसाइड निकल जाना निकल जाता। आप देख सकते इधर निकल गया, तो ये जब निकल गया तो कोई बात नहीं, और यहाँ अप्लाई कर ले सकते आप, जैसा कि यहाँ। और ये पुली डॉल्फिन से ये एकदम इसके अंदर वॉल में बैठ जाते हैं परफेक्टली, ऐसा लाइक दिस। अब इसके अंदर मैं ये नहीं बदल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कोई डिक नहीं है, कोई गड़ा नहीं है। मीन बहुत अच्छे है ये, इस वजह से ये नहीं बदल रहा हूँ। कभी अपना जब भी खोले, कभी यहाँ ड्राई रहता विदाउट ग्रीस का चलते रहता फंक्शन होता। जब जो ना ये पुली के डॉल्फिन है वो उसके अंदर का कॉलर के ऊपर का बुश के ऊपर गाला आया था, जब ये नवे डाल लेना। और पुली के होल्स अबलांग हो गए तो पुली बदल देना। पुली के होल अबलांग हुए ऐसे चला रहे तो क्या होता, बेल्ट टूट जाता। बेल्ट जल्दी डैमेज होते रहता है थोड़े गाड़ियों को, वाई बिकॉज पुली एक्सपेंड नहीं होता इजीली, खुलता नहीं। पुली वहीं रुके हुआ रहता, बेल्ट पे लोड पड़ता है, उस वजह से जो ना बेल्ट थोड़े गाड़ियों में टूटते रहते। अब जैसा कि आप देखेंगे थोड़े गाड़ियाँ आप रिपीट कंप्लेन आते रहता है, अरे परसों में बेल्ट डाला फिर टूट गया, क्या वजह है? वजह कुछ नहीं रहता, ये पुली खुलता नहीं प्रॉपर तरीके से। जब जो ना आपका ये डॉल्फिन और पुली के अंदर ये है ना जो
ये जो पार्ट है इसमें वो लॉन्ग होके रहता, जब जो ना ऐसा खुलता नहीं। अभी मैं नहीं खोलूँगा, आपको ये फिक्स करके बताऊँगा। अभी खोले तो जो ना फिर ग्रीस डिस्टर्ब हो जाता, थोड़ा जो ना इधर भी ग्रीस लगा लेना। ये देखिए एकदम बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया। ये ऐसा फंक्शन होना, अब देख सक रहे ऐसा इजी फंक्शन होना। थोड़ा अगर ये डैमेज है तो इजी फंक्शन नहीं होता, स्टक हो के आता ऐसा, और ऐसा खींचना पड़ता। जब स्टक हो के आते रहता दैट टाइम बेल्ट डैमेज होता, मीन डैमेज टूटते रहता, क्योंकि आरपीएम बढ़ाते ही ऐसा एक्सपेंड हो जाना, खुल जाना, बेल्ट अंदर तक चले जाता, और आरपीएम कम करते ही ये रिटर्न चले जाता। अब थोड़े गाड़ी में क्या है, आरपीएम ज़्यादा करे बाद भी इन्हें खुलता नहीं, और सामने का उन्हें जो ना वेरिएटर बेल्ट को खींचता, दोनों के बीच में बेल्ट टूटने के चांसेस है, और आपको पिकअप भी नहीं रहता दैट टाइम। आप लोग थोड़ा ये चेक कर लिएगा, और जितना हो सके अच्छा पोंछ लेना, इधर ग्रीस नहीं आना। अगर यहाँ ग्रीस है आया तो लाइनर के फेस के ऊपर आया था, जब जो है ना गाड़ी फिर रेज होती भागती रही, तो अच्छे से तरीके से ये साफ कर लेना, जैसा कि मैं कर ले रहा हूँ। अब देखो फुली असम्बल हो गया, एलसील्स बैठ गए, वोरिंग भी बैठ गया अंदर, और ग्रीस भी बहुत अच्छे तरीके से बिठाया। देखो ऐसा करे तो प्रेस होना, ऐसा करे तो उठना, बहुत इजी तरीके से। ये है फुली फंक्शन, और फिट करने का तरीका एक स्प्रिंग रहता, और ये पूरा ऑलरेडी मैं क्लीन कर लिया, पेट्रोल से धो लिया। अभी जब भी खोलते अच्छे तरीके से धो लो। और ये लगाने के लिए वो तो बेटे वो तो गट्टी हो, इसको फिक्स मैं कर दे रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से नट को। आप देख सकते हैं इसका एक टूल रहता, ये टूल अप्लाई कर लो। अब चेनिया थोड़ी सी नक्को मार लो, राजा कट कर डालो बेटा। अब मैं टाइट कर दिया, बहुत अच्छी तरीके से टाइट हो गया, और ऐसा फंक्शन होना। अब देखो जब भी ये काम करे बाद ये पोजीशन पे दबा के देखो, आप से दबाए तो इजी रिटर्न आना, आई मीन खींचे जाना, फिर छोड़ते ही रिटर्न चले जाना। सो ये बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन होना। ऐसे पोजीशन पे आपको बेल्ट का भी नहीं टूटता, तो अच्छा पिकअप रहता, और ये ना यहाँ आयल थोड़ा भी नहीं लगना। अगर यहाँ आयल ग्रीस लग गया तो फिर अपने को गाड़ी रेज होती, भागती नहीं। अब इस सेक्शन में कंप्लीट करके लगा दिया, और एज इस पर बैठता ये पोजीशन पे, जो इसको जो कनेक्ट होता है व्हील कनेक्ट होता है, ये जो है ना इंजन से कनेक्ट होकर रहता है बेल्ट से। तो एक हो गया। नेक्स्ट ये वेरिएटर है, और इसके अंदर ज़्यादा कर ऑयली लगा लो, ग्रीस नहीं लगाना, लगाए तो बहुत थोड़ा तरीके से थोड़ा लगाना, बहुत नहीं के माफिक, और यहाँ ना यहाँ पोंछ लेना अच्छी तरीके से। ये क्योंकि जो ये लगाए सो ग्रीस ही आपको जो है ना नेक्स्ट सर्विसिंग मीन नेक्स्ट कलर सर्विसिंग तक टिके हुआ रहना, और लगा के अच्छी तरीके से फंक्शन कर लो, घुमा लो, ताकि वहाँ का ग्रीस वहीं रह जाए, इधर धकलते उधर निकल जाता, कभी ग्रीस नहीं लगाना। और इसके अंदर जो है ना मैं डाल रहा हूँ बुशेस, इसका कास्ट आके कुछ 200 सम चेंज या 300 रहता, तो मैं भी फेंक दिया ना। तो बिठाने का तरीका ये है, जब भी देखो आप रूटर बुशेस, वेरिएटर बुशेस लगाने का तरीका, ये बड़ा तमकन है, ये कलर का पार्ट रहना, और ये जो तमकन है ये पार्ट रहना। पकड़ने का तरीका ये है, बिठाने का तरीका ये है, समझ रहे ना। और क्यों ऐसा लगाना बोले तो मैं बताता हूँ। ये पुल्ली ये पोजीशन पे घूमता है, ये पोजीशन पे कोई भी चीज़ इधर घुमा तो लोड आके इधर पड़ता, ये ढकले जाता, सॉरी ये पोजीशन पे घूमता है ना, घूमने के वजह से ये चीज़ इधर ढकले जाता, ढकलने के वजह से ये कंपनी जो डिज़ाइन में यहाँ जो है ना प्लास्टिक का कवर लगा दिया कैप, और ये ना यहाँ ओपन रख दिए, तो
इस वजह से यहाँ का पार्ट डैमेज नहीं होता। इन केस आप ऐसा उल्टा लगा दिए तो पहले ये पार्ट घस जाता, ये मेटल आके इसको घसा देता। तो थोड़े आप देखे होंगे थोड़े गाड़ियों में मीन गलत लगाने की वजह से यहाँ का चीज़ डैमेज हो जाता। तो कभी भी वो पोजीशन पे नहीं लगाना। उसीलिए ये सिस्टम है। अब तुम ये किधर घूमता किधर जाता कन्फ्यूज़ नहीं रहने के लिए ना, बड़े तमकने ये जो ना कलर का पार्ट लगा लेना। ये जो तमकने ये लगाना, ये पोजीशन पे आप बिठा लो और ये ना राइट साइड पकड़ना, बुश को लेफ़्ट साइड ये पकड़ लेना। ये पोजीशन पे बैठो 100% बैठ जाता, टेंशन लेने की बात नहीं। तो उसके बाद जो ना ये रैम प्लेट बोलते हैं, रैम प्लेट, इसके ऊपर जो ना यूपीवीसी ये बुशेस आते, ये भी मैं नए डाल दे रहा हूँ। ये ओल्ड वन पूरे ज़रा डैमेज हो गए, उसके वजह से क्या है आवाज़ आता स्लो में गल आता। तो जब भी क्लच फुल सर्विसिंग करने तक जो ना यहाँ मैं जैसा कि ये पूरा क्लीन करना बहुत अच्छी तरह से, यहाँ पूरा डस्ट बैठे हुआ रहता। मैं पेट्रोल से धो के फिर वॉशिंग प्रेशर से मैं क्लीन कर लिया और मैं जो ना बुशेस डाल दिया, रोटर बुशेस, इससे ना और जो ना ये पिन को अच्छी तरीके लाइट ग्रीस लगाया और थोड़ा ऑयल लगाया यहाँ, ताकि इसके ऊपर ऑयल आना पाए। अब देखो अब यहाँ कुछ भी ऑयल नहीं है, आना ग्रीस नहीं है। ये बहुत से लोग यहाँ ग्रीस लगाते हैं, वो सिस्टम सही नहीं है। यहाँ का ग्रीस बाहर आता, बाहर आके बेल्ट पे आने की वजह से क्या बेल्ट स्किड होता, वहीं फिरते रहता। तो यूपीवीसी भी बहुत अच्छी तरीके से लगा दिया। ये इस तरीका है और पूरा जितना भी हो सका आप जेन्युइन स्पेस डाल लो। अब देखो तो फंक्शन इनका तरीका ये है, ऐसा फंक्शन होता। इस वजह से है ना यहाँ यूपीवीसी देते, इसके साथ कनेक्ट होके रहता। तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो गया। अब मैं जो ना फिटिंग कैसा फिट होता, फिट करने का तरीका, फिट करने से पहले ये जो ना सेल्फ का गेयर है, सेल्फ बेंडेक्स आके इसको घुमाता। ये जो ना जब भी आप लगा तो लौट को मैं आप देखो ये गियर आके यहाँ कनेक्ट होता, उसलिए जो ना यहाँ तो अतीत में कट रहे थे, आप देख सकते, और फ्रंट में नहीं है। और बाई मिस्टेक का वैसे लगाए तो भी अब कनेक्ट नहीं होता, दैट इज़ रॉन्ग है, फिर डबल खोलना पड़ता। इसलिए कभी भी आप थोड़ा एहतियात कर लो। ये जो कट है बेंडेक्स आके जहाँ पहले कनेक्ट होता वो पोजीशन पे लगा लेना, ये पोजीशन पे बैठना। देखो ये तरीका है, बेंडेक्स आके ये गियर को घुमाता, घुमाई जब जाना ये ना इंजन को घुमा देता। तो उसके बाद मैं ये वेरिएटर भी बहुत अच्छी तरीके से लगा लिया और इसका फैन भी कनेक्ट कर दिया। और जो है ना गन बिट और ये जो नट है इसके पीछे कुछ वाशर नहीं आता, इसके थ्रेड्स उल्टे रहते, रिवर्स रहते। अब रिवर्स क्यों रहते तो इसके पीछे एक आपको बताना पड़ेगा। अब देखो रिवर्स इसलिए रहते, अब जैसा कि ये किक का गियर है, किक मारे तो ये नीचे ऐसा नीचे प्रेस होते हुए ऊपर आके इसको आके कनेक्ट होता है। लाइक आई शो यू, मैं बताया तो निकाल दे के, आई थिंक ये नहीं निकलता, इसके अंदर फंसे हुआ है। ठीक है रहने दीजिए, फिर इसको खोलना पड़ता। आप देख सक रहे हैं ना, जब मैं किक मार रहा हूँ तो ऐसा ऊपर आके ये तीत जो है ना ये राइट सीट टू राइट सीट यहाँ कनेक्ट होता। अब जो है ना जैसा कि अपन किक मारते तो ये पोजीशन पे कनेक्ट हुआ है। कौन सा पोजीशन पे कनेक्ट हुआ, ये पोजीशन पे इंजन घुमा रहा, बिकॉज इंजन भी ऐसी ये पोजीशन पे घूमना। अगर सीधे थ्रेड रहे तो ऐसा किक मारते कि फिर नट खुल जाते रहता, ये पोजीशन पे आता। तो और वो सिस्टम उसको सूटेबल नहीं होता, रॉन्ग है। और जो क्रैंक के साथ जो भी नट सिस्टम आता वो पूरे गाड़ियों को नट को एक तरीके से ना राइट सीट का दीत रहते। जैसे एक्टिवा को सिस्टम अलग है ना, उसका अलग से राइट सीट दिए नट ऊपर से फिट करे। तो इसके सिस्टम में क्या है बोल तो राइट सीट कम नट है, तो इसलिए इसको उल्टे थ्रेड देना पड़ता ताकि किक मारते गए सर का नट टाइट होते रहता, खुलता नहीं। ओके, और मैं इसको बेल्ट भी नया डाल दे रहा हूँ। बेल्ट का कास्ट आके 301 रुपीज़ है और ये पूरा जेन्युइन है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोला आप लोगों को। क्रैंक के साथ राइट सीट के नट रेस और गाड़ी को उल्टे थ्रेड ही रहते हैं, इसके अंदर राइट सीट कम नट है। अब जो भी रहेगा जैसा एक्टिवा का राइट सीट अलग से बैठता, नट ऊपर से अलग से बैठता, उसको जो है ना सीधे थ्रेड रहते हैं। इस वजह से जो है ना ये गाड़ी उन दो
अब स्कूटी ES देख लो, वो गाड़ी को भी ऐसा है। और थोड़े गाड़ियाँ हैं जो भी जो ना नट के साथ रहते पूरे उल्टे रहते, मीन रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज नहीं रहता। बेल्ट भी मैं कनेक्ट कर दिया प्रॉपरली। और जो है ना देखो जितना हो सका आप हाथ क्लीन कर रख लो एकदम, और बेल्ट भी बेल्ट के अंदर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं अब देखो ऐसा इजी खुलना, गाड़ी RPM लिए जब जाना ऐसा अंदर चल जाता, छोड़ते कि ऐसा रीड हो जाता। अगर ये स्टक हो रहा तो इन्हें इन सामने खींचने के लिए ट्राई करता, इन्हें खुलता नहीं, दैट वाइज ये बेल्ट डैमेज होता, मीन टूट जाते रहता। कभी आप अच्छे काम पे रहते, कहीं जाते रहते, वो टाइम बेल्ट टूट गया तो फिर आपको रास्ते में गाड़ी रुक जाता, वो टाइम में आप कनेक्ट मैकेनिक्स नहीं रहते, स्पेयर्स भी अवेलेबल नहीं रहते, दैट टाइम आपको प्रॉब्लम होने का चांसेस है। जब भी आप कोई भी मैकेनिक का नहीं करा रहे तो आप बोल दो उन लोगों को ये बेल पुली के पिन गए तो डाल दो, बोलो पुलियाँ अच्छी नहीं तो आप डाला दो, थोड़ा खर्चा होता, आप थोड़ा बेयर कर लेना, वो वन टाइम रहता, उनकी सर्विस हो गए तो जाता। अच्छा ये बात को जाने का वजह ये है, आप लोग कलर सर्विसिंग नहीं कराते गाड़ियों को, खाली जनरल सर्विसिंग बोलते, कहीं मैकेनिक करने चाहते खाली ऑयल बदला लेते, कहीं और वॉशिंग शॉप पे जाके बॉडी वॉश कर लेते, पूछे तो परसों भी करे बोलते, क्या करे बोलते वॉशिंग वहाँ करा ऑयल डलाए बोलते। वो सिस्टम नहीं है। सर्विसिंग बोले तो क्लच सर्विसिंग पूरा खोल के सर्विसिंग होता, पूरा एयर फिल्टर खुल के धुले जाता, मेन अंदर का पिस्पंज के ऊपर का जो भी कार्बन पकड़ लिया वो पूरा निकालते, कार्बोरेटर क्लीन करते, व्हील ओपन करते और लाइनर क्लीन करते, और गेयरबॉक्स में ऑयल डालते, इंजन ऑयल डालते, प्लग क्लीन करते, पूरा छोटे मोटे जो भी है चेकअप करते हैं, दैट इज़ फुल सर्विसिंग। तो बहुत से लोग क्या है वो सिस्टम से नहीं कराते, ऑयल कोई दुकान पे डाला देते, वॉशिंग कहीं रोड पे करा लेते, और ब्रेक कहीं टाइट करा लेते। अब जैसा कभी बहुत से कस्टमर है सर्विसिंग कराए कैसा बोलता है, वो कराया ना परसों में कराया, वहाँ कराया बोलते, बोल तो पूरा खुला के कराया क्या, नहीं वो 100 रुपीज़ में उन्होंने पूरा क्लीन कर दिया और ऑयल तो डला दिया, परसों में सर्विसिंग हुआ बोलते। तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। करेक्ट इज़ दिस टाइप, पूरा एयर फिल्टर खोलना, क्लच सर्विसिंग होना, कार्बोरेटर होना, आपका प्लग होना, व्हील ओपन होना। तो इस तरीके से करें तो आपको 2 to 3,000 किलोमीटर तक फिर आपको गाड़ी कोई रोड पे सताती नहीं। तो अब जैसा कि मैं अब इसको फिक्स कर दे रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से टाइट हो गया। और ये जो नट है, ये नट को बहुत देख के टाइट करना, क्योंकि बहुत बारीक थ्रेड रहते हैं इसके, फोर्सली करे तो थ्रेड चल जाता। नट भी थोड़ा अवेलेबल नहीं है मार्केट में, सताता है। बस इनफ दिस। तो इस तरीके से है ना काम होता। ये सेल्फ गार्ड बेटा, आप देख सकते हैं स्टार्ट तो नहीं होता, अरे जी बस आप देख सकते हैं ये बेंडेक्स आके ये गियर को घुमा रहा, ये गियर जो ना इंजन घुमा रहा, फिर से मारो सेल्फ, यस ये गियर घूम रहा, ये जो ना खाली पीछे की पुली घूम रहा, पीछे पुली घूमे बाद लाइनर एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होता है कनेक्ट होता, वो जो ना वो सिस्टम है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी गाड़ी स्टार्ट हो गया। एक बार आप करो गाड़ी, सेल्फ मारो, गाड़ी इंजन मूव हो रहा, व्हील नहीं मूव हो रहा, वाई बिकॉज गाड़ी बहुत कम RPM पे है। अब RPM मीन एक्सीलेटर लिए तो जना ये घूमता, ये मीन ये फिलता। और देखो आप बेल्ट कहाँ तक बैठे हुआ है, ये अंदर तक नहीं गया, कल ये पोजीशन पे है। जब RPM देंगे तो बेल्ट अंदर जाता, ये अंदर जाता, इन्हें बाहर आता। अब यहाँ देख सकते हैं ये पोजीशन पे देखिए, बेल्ट अब पूरा खुला नहीं, RPM दिए तो ये बेल्ट यहाँ का सेक्शन छोटा हो जाता, इन्हें एक्सपेंड होता। आप देख सकते हैं RPM दे बेटा, यस करो और करो। अब ये यहाँ तक खुल गया, ये अंदर तक चलेगा। ब्रेक मारो, फिर रिटर्न आया, फिर रेस करो दादा भाई, स्लो करो, हाँ बस आप करो। अब जैसा देखे होंगे गाड़ी RPM बढ़ाते ही इमीडिएटली अंदर चला गया, ब्रेक मार दिए, RPM कम कर दे, इमीडिएटली रिटर्न आया। तो बहुत से लोग बहुत से जगह बहुत से टाइम क्या होता है,
इसके अंदर ये ना ये इजी फंक्शन नहीं होने की वजह से ये जल्दी रिटर्न नहीं आता, उसके वजह से जो ना आपको गाड़ी रेज होता भागता नहीं, मीन बेल्ट वाइज घूम जाते रहता। तो ये पूरे वजह क्या है, रूटर बुशेस गए या यूपीवीसी गया या अंदर पुल्ली के जो ना डॉल्फिन गए हुए या वहाँ एकदम सूखा हो गया, ऑयल ग्रीस नहीं रहने की वजह से भी होता। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सामान नहीं रहता, बहुत आप देख सकते हैं सेम एक्टिवा के सर्कच है। तो ये क्लच सर्विसिंग है, एक तरीके से सर्विसिंग कर लेना क्लच। और ये टीवीएस पेप गाड़ी है, नीट होता है, फिर 2 से 2.5-3 हज़ार किलोमीटर तक डस्ट नहीं आता। और एक बात, ये गाड़ी में बहुत से लोग क्या बोलते, जैसे यहाँ कैश की आता पैकिंग शोरूम से आता, और 1 से 2 खुद कोले बाद जो है ना यहाँ का पैकिंग थोड़ा यहाँ गिर जाता, यहाँ टूट जाता, बाकी का यहाँ थोड़ा इधर छुपके हुआ रहता, थोड़ा इधर छुपके हुआ रहता। जैसा कि गाड़ी को आप देख सकते हैं, ये पैकिंग यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा रहने के वैसे क्या है, पूरा फेसिंग नहीं आता। जब फिट करते तो फेस टू फेस कनेक्ट होना, अदरवाइज नवा पैकिंग डालना। अब नवा पैकिंग तो डालते कि 1 से 2 खुद में पड़ जाता, इसलिए बहुत से लोग नहीं डाल रहे। बट फिट कर तो खुद इक्वल फिटिंग रहना, मेन फिटिंग फेस टू फेस होना बोलते हैं, यहाँ कोई पैकिंग नहीं रहना, पूरा साफ़ होना। अब जैसा कि मैं निकाल दिया, यहाँ पैकिंग था, इससे पहले किधर हुआ काम नहीं, ये गाड़ी फर्स्ट टाइम आया मेरे ने। अब जाने पूरा गैसकिट निकाला, अब एकदम परफेक्टली कनेक्ट होता, जैसा कि ये पोजीशन पे बैठ गया था। ये बैठ गया, आप देख सकते हैं, ये पूरा परफेक्ट बैठ गया। पहले क्या था, थोड़ा गैप था, इधर वहाँ थोड़ा गैप था, यहाँ गैप था, उसके वजह से क्या है, डस्ट इनसाइड चले जाता, जाने के वजह से जल्दी डस्ट फार्म हो जाता है। इसके अंदर फार्म होने की वजह से आपको मालूम नहीं सके, पूरा डस्ट फार्म होने से तो फिर ना लाइनर पे आता डस्ट, गाड़ी रेज होती, भागती नहीं, फिर कलर सर्विसिंग बात को कराना पड़ता। तो यही तरीके से आप लोग काम करा लो, एकदम परफेक्ट चलता, जर्किंग नहीं रहता, गाड़ी स्मूथ चलता, परफेक्ट रहता। राइट, नेक्स्ट, थैंक यू, धन्यवाद। गाड़ी का आप देखेंगे इसके अंदर पिकअप कैसा आ गया इनिशियल, और वो पिकअप भी मैं इनिशियल मतलब यहाँ से गाड़ी के ऊपर चलाऊँगा और नीचे उतर के ये कोई चीज़ गाड़ी इजी पीछे गया, मतलब अच्छे से अच्छा फंक्शन हो रहा, पिकअप अच्छा है। तो अभी एक ग्राउंड में आने वाला हूँ मैं। अब जैसा कि स्टार्ट हो गया, अब ये पोजीशन पे गाड़ी को चलाएंगे, ये चलाओ। आप देख सकते हो बहुत इजीली चढ़ गया, कहीं भी दिक्कत नहीं, मीन पूरा जो ना बेल को लाइनर अच्छा कनेक्ट होते हैं। एक ग्राउंड मार के चल तो अच्छा पिकअप आ गया। आप देख सकते हैं इनिशियल ऐसा उठ रहा गाड़ी, आप देख सकते हैं अच्छा पिकअप है। ये 100% क्लच का काम हो गया, ईजी से जाना। अब थोड़ा क्लच स्लिप है तो ऐसा नहीं उठता, गाड़ी उठ के नहीं जाता, खाली ऐसा आलू जाता जैसा कि अब जा रहा है। तो यही तरीका है क्लच सर्विसिंग करने का। जब भी लाइनर्स गए तो लाइनर बदल लो, अगर लाइनर अच्छे तो बिल्कुल अच्छा पेपर मार के कर लो, और पुलियाँ पूरे ओपन करना, पूरा अंदर का क्लीन करना, अंदर ग्रीस लगाना और ऑयल सील ओरिंग्स बदल देना, और इजी फंक्शन आ रहा है देख लेना। और सामने वेरिएटर बुशेस तो ड्राई रहना, वहाँ ग्रीस नहीं लगाना। पुल्ली को जो है ना, जब जैसा कि लाइट ग्रीस लगाया और ऑयल लगाया और पिन की ला के देखा, तो वही पोजिशन पे कर लो। और ये तरीके से बनती गाड़ी। अब जैसा कि पिकअप है, और एक बार चढ़ाओ दूसरे लोग एकदम पीछे से लेकर के चढ़ाते, अपन ये पोजीशन पे चलाएंगे। तो एक तरीके से आप लोग काम कर ले तो आपको ये जो मज़ा अभी आ रहा है वो मज़ा आप लोग अभी ले सकते हैं अपनी गाड़ी के साथ। राइट, थैंक यू, धन्यवाद।